अगेन हेलो एंड वेलकम टू ए स्टार ट्यूशन पॉइंट एंड स्टार क्लासेस विद अफजल सैफी। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एक और नई चीज़ जानते हैं और वो जो नई चीज़ है वो है स्लैंग लैंग्वेज। स्लैंग लैंग्वेज या स्लैंग वर्ड्स हम कुछ भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले स्लैंग का मतलब क्या होता है। तो स्लैंग का मतलब अगर हम जनरली निकालें तो मतलब होता है इसका हिंदी में खिचड़ी। खिचड़ी मतलब से मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि खिचड़ी की तरह घोटती जाए या फिर एक कठबोली कह सकते हो आप इसे। मीन्स एक ग्रुप एक अपनी अलग लैंग्वेज निकालता है जिससे कि वो बात करता है। आप हॉलीवुड मूवीज में देखते होंगे अक्सर कि नीचे सबटाइटल्स आते हैं लिखे हुए। तो उन सबटाइटल्स में अगर आप देखेंगे तो वो अपने फ्लुएंट में इस तरह से बोलते हैं कि वो अपनी एक स्लैंग बनाते हैं एक बोलने का। जैसे डोंट, डोंट किसका मतलब है, डोंट का मतलब है डू नॉट। डू नॉट को ही हम स्लैंग लैंग्वेज में डोंट कहते हैं। DON', ये डू नॉट का डोंट बना देते हैं हम। यही एक स्लैंग है किसका, डू नॉट का डोंट। तो इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, उन्हीं को हम स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं। या फिर हम इन्हें स्लैंग लैंग्वेज के बदले हम ये भी कह सकते हैं कि ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन यही होते हैं जो एपोस्ट्रोफ एस लगा करके बनाए जाते हैं या एपोस्ट्रोफ लगा करके शॉर्ट बनाए जाते हैं, इन्हीं को हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि हमें ये कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो हमें जो अपने ये कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होते हैं या फिर जो हम ये स्लैंग लैंग्वेज सीख रहे हैं ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीच में लगाने चाहिए, क्योंकि स्पीच में या स्पीकिंग में ही बहुत अच्छे से लगते हैं। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मल लैंग्वेज में लगाओगे राइटिंग में या फिर किसी में तो वहाँ पर ये काम नहीं करते हैं। इसीलिए ये हम इनफॉर्मल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं यूज़ करना या बोलना। तो जानते हैं इसे डीपली। चलिए तो सबसे पहले हम स्लैंग लैंग्वेज इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन है इसकी, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट आर रिगार्डेड एज वेरी इनफॉर्मल। मतलब जो स्लैंग लैंग्वेज होती है ये ऐसे वर्ड या फ्रेजेस होते हैं जो कि ऐसे माने जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल होते हैं। या आप ये कह सकते हैं शॉर्ट लैंग्वेज में कि मोर कॉमन इन स्पीच देन राइटिंग। इनको हम कॉमन कब यूज़ करते हैं, स्पीच में या फिर स्पीकिंग में, राइटिंग से ज़्यादा। मतलब राइटिंग में इसे ना यूज़ करें तो अच्छा है, लेकिन स्पीकिंग में स्पीच में हम इन्हें कर सकते हैं, वो भी इनफॉर्मल में। तो चलिए पहले जानते हैं कि ऑफ का कैसे बन जाता है ए। तो आपने बहुत बार देखा होगा काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, आउट ऑफ, इन सब का बन जाता है काइंड ऑफ का जैसे किंडा, शॉर्ट ऑफ का शॉर्टा, आउट ऑफ का ऑर्टा, इस तरह से ये सारे बन जाते हैं। एक ये देखते हैं कप ऑफ, कप ऑफ का बन जाता है कप्पा। तो जैसे मैं बोलूँ आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, तो मैं बोलूँ आई वॉन्ट अ कप्पा टी। तो ये हमारा स्लैंग लैंग्वेज है और ये बहुत यूज होता भी है बाहर देशों में, हमारे देश में भी होता है लेकिन बहुत रेयर, कम। अब दूसरा है हमारा यू। यू कैसे बदलता है CHA में, CHA चा में कैसे बदलता है। जैसे डोंट नो तो डोंचा, व्हाट आर यू तो वॉचा, यू आर या यू ये बन जाता है या। तो इस तरह के होते हमारे कौन से, यू का बन जाता है CHA चा। अब उसके बाद है टू कैसे बन जाता है ए। टू का बनता है ए, जैसे गॉट टू, गॉट टू का बन जाता है गोटा, गोइंग टू, गोइंग टू बन जाता है गोना। ये तो आपने सुना भी होगा गाने में भी कि गोना वोना। यूज्ड का बन जाता है यूस्टा। अब चौथा हमारा जो रूल है वो है कि हैव टू कैसे बन जाता है, हैव कैसे बन जाता है ए में। हैव कैसे चेंज हो जाता है ए में, जैसे शुड हैव का बन जाता है शुडा, माइट हैव का बन जाता है माइटा, मस्ट नॉट हैव का बन जाता है मसना, कुड हैव का बन जाता है कुल्डा, वुड हैव का बन जाता है वुडा। तो ये रैंडमली मैं बता रहा हूँ आपको, आपके ये जो वीडियो होगी इसके लास्ट में फोटो जो होगा प्रॉपरली आप अच्छे से देखिए और समझिए, जो समझ में ना आए ज़रूर पूछिए। उसके बाद हम देखते हैं और भी बहुत सारे अदर्स इसमें किस तरह से वो चेंज होते हैं। तो डोंट नो का बन जाता है टनो, लेट मी का बन जाता है लेमी, जैसे लेट मी रीड तो लेमी रीड, गिव मी का बन जाता है गिव मी, गिव मी अ बुक। ये हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, लेकिन अगर हमें स्लैंग में बोले तो बोलेंगे गिव मी अ बुक। बिकॉज का तीन तरह से बन जाता है, CUZ कॉज, COS कॉज, CAUSE कॉज, तीन तरह से बनता है। इस तरह से टेल देम, टेल देम का बन जाता है टेलम, इजंट इट एंट, हैवेंट एंट, इजंट इट इन इट। तो ये सभी जो है हमारे 1 2 3 4 5 और भी इनसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मोस्टली यूज होने वाले स्लैंग वर्ड्स या कह सकते हो आप इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस हैं स्लैंग लैंग्वेज के।
जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं आपने स्पीकिंग में, क्योंकि ये आपकी एक छोटी सी पर्सनैलिटी भी दिखाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट बोलते हैं, या तो वो मूवीज़ में हो या आपकी सोसाइटी में ही हो, बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, तो वो इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं। लेट मी रीड, गिव मी बुक, गिव मी नहीं, लेट मी नहीं, लेट मी, गिव मी, इस तरह के बोलते हैं। वाना, डोना, इस तरह से बोलते हैं। तो यही होती है स्लैंग लैंग्वेज। तो आपको बहुत अच्छे से समझनी है, पढ़नी है, और आपको इस तरह से पढ़नी है कि आप पढ़ा भी सको। क्योंकि हमारी यही हमेशा मुहिम है, हमारा यही मानना है कि आप पढ़ेंगे तभी आप पढ़ा सकेंगे, और आप पढ़ेंगे ऐसा कि आप पढ़ा सकें। बस आप यही अपना मन बना लीजिए और जुड़े रहिए हमारे पेज के साथ, ए स्टार ट्यूशन पॉइंट और ए स्टार क्लासेस के साथ, अफजल सैफी के साथ। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ज़िंदगी बनाइए और ज़िंदगी बनाइए भी अपनी। और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए ए स्टार ट्यूशन पॉइंट या ए स्टार क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर, और ए स्टार ट्यूशन पॉइंट, ए स्टार क्लासेस के सेम लिंक पर आप इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक पेज पर भी आप जा सकते हैं, और वहाँ से बहुत सारी वीडियोस जो कि पहले बनी हुई हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय।